अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक क्यूरियोसिटी का मादा रखा हुआ है कि हर इंसान क्यूरियस है। हर वक्त वो मुतजस्सिस रहता है। कभी तो वो समंदर की गहराइयों में उतर जाता है और कभी वो आसमान की वसअत में चला जाता है। तो इसी तरह दरिया रावी के करीब एक 370 एकड़ पे मुश्तमिल एक एरिया था, एक ऐसा एरिया था जो दूसरे ज़मीन के सारे खित्तों से थोड़ा मुख्तलिफ था। टीले थे ऊंचे ऊंचे, जब वहाँ से गुज़रते हुए बंदे को मतलब कि एक अजीब सा फील होता था। तो इंसान ने सोचा क्यों ना इसके ऊपर तहकीक की जाए। तो 1921 में आर्कोलॉजिस्ट माहिर आसार कदीमा जिसे हम कहते हैं, उन्होंने उसको खोदना शुरू कर दिया कि इस चीज़ के ऊपर मतलब कोई रिसर्च की जाए। कोई ऐसी चीज़ है जो इंसान को मतलब मजबूर करती है, जो अपनी तरफ खींचती है, को मजबूर करती है कि इस जगह पे कोई ऐसी चीज़ दफन है जो मतलब कि आपको हैरान कर देने वाली है, या कुछ ऐसा है ये इंसान के साथ हमेशा रहा है। तो फिर क्या है, इंसानों ने उसको खोदना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि नीचे से एक पूरा जहान दफन था। पूरी सोसाइटी जो थी, एक बहुत बड़ा 370 एकड़ पे मुश्तमिल वो पूरा शहर जिसे हम कह सकते हैं कि वो शहर दफन था उन टीलों के नीचे, तो जिसको आज हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हड़प्पा जाया जाए और देखा जाए कि क्या चीज़ें आर्कोलॉजिस्ट ने वहाँ पे फाइंड की और किस तरह फाइंड की और किस तरह उन्होंने खुदाई की। तो चलते हैं जनाब आज हड़प्पा, तो हमारे साथ रहिएगा। तो मैं अभी अपने एक दोस्त के पास आया हूँ, कमालिया। तो यहाँ से हमने आगे हड़प्पा जाना है। तो मेरा दोस्त जो है वो आपको यहाँ से कमालिया से आगे लोकेशन जो है वो बताएगा। तो फिर हम चलते हैं हड़प्पा। जी दोस्तों, हम इस वक्त कमालिया शहर में मौजूद हैं और यहाँ से हमने चीचावतनी रोड पे जाना है। चीचावतनी रोड से ईस्ट साइड पे तकरीबन 15-20 किलोमीटर आगे हड़प्पा शहर आता है, जो कि साहिवाल सिटी से नॉर्थ साइड पे है और दरिया रावी से थोड़ा हट के है। तो चले हम चलते हैं। तो चले जी जनाब, चलते हैं। अब मैं आपको अपनी बाइक दिखाता हूँ। ये मेरी बाइक है, इसके ऊपर हम जाएंगे। ये जो भाई आपको नॉर्थ साउथ बता रहा था, मैं तो इन्हें ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे नहीं ना पता। तो चले जनाब, हमारी 1 to 5 हम जा। ये बोर्ड आपको नज़र आ गया होगा, हड़प्पा 20 किलोमीटर बस। जी तो अब हम पहुँच आए हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा हड़प्पा में, आहिस्ता चलें। गाइस हम पहुंच आए हैं हड़प्पा। तो अभी हमें भाई ने इंटर नहीं होने दिया। उसने कहा कि मास्क ज़रूरी है, क्योंकि आजकल कोरोना की वबा चल रही है, तो मास्क के बगैर उसने अंदर नहीं जाने। अभी हमने मास्क ख़रीद रहे हैं, तो अभी हम इंटर हो रहे हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है हड़प्पा म्यूज़ियम। तो चलते हैं, आप इंटर होते हैं अंदर। ये गेट और यहाँ से हम इंटर हो रहे हैं। एक मिनट, ये पता तो पहले हम मास्क पहन लें। तो यहाँ से अभी हमें टिकट लेनी है, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। ये मैप नज़र आ रहा है आपको, ये मैप है। यहाँ से जहाँ के आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। ये अब हम जा रहे हैं हड़प्पा म्यूज़ियम की तरफ। तो फरमाया गया है कि ज़मीन में सफ़र करके देखो कि आपको हमारे क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं और खोज निकालो। हर जगह से कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा
जो आपको मतलब फ़ायदा भी देगा और आपको हैरान भी कर देगा। तो ये आपको सामने, तो अब हम यहाँ हैरान होने के लिए भी आए हैं और देखने के लिए भी आए हैं कि यहाँ हमें क्या कुछ नया मिलता है। सफ़र करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, ज़रूर किया करें। ये आपको म्यूज़ियम नज़र आ रहा है, तो इंटर हो रहा है। नहीं दिखाऊंगा। तो अब हम इंटर हो गए हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपको दिखाना। अगर इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में हम बात करें तो ये 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, जो पहले मोहनजोदड़ो का ही एक हिस्सा थी। फिर वहाँ से कुछ लोगों ने माइग्रेट किया और वो यहाँ पे आ गए और इन्होंने दरिया रावी के साथ बसेरा किया, क्योंकि इनका ज़्यादातर रिलाय जो होता था वो पानी पे होता था, इसलिए दरिया रावी के साथ इन्होंने बसेरा किया। और ये जो लोग थे काफ़ी सिविलाइज किस्म के तरक्की याफ्ता लोग थे। इनके तामीराती काम अगर देखे जाएँ तो वो भी काफ़ी अच्छी किस्म की तामीराती काम करते थे। इनमें इंजीनियर किस्म के लोग भी पाए जाते थे। ये लोग जो थे ये बहुत ज़्यादा सफाई पसंद थे और काफ़ी सारे इनके मतलब जो मॉडर्न साइंस ने अब फाइंड कर रही है, इस किस्म के इनके रहन सहन के तरीके थे। जैसे मतलब कि ये बर्तन जो यूज़ करते थे वो मिट्टी का बर्तन यूज़ करते थे, और साइंस जो जदीद साइंस है वो अब बता रही है कि अगर आप मिट्टी का बर्तन यूज़ करेंगे तो आप मतलब कि सेहत याब रहेंगे, शफा मिलेगी आपको, और दूसरे बर्तन यूज़ करने से बीमारियाँ लगती हैं। क्योंकि जिस तरह के हम बर्तन यूज़ करते हैं मेटल के या कांसे के, उस तरह के इंसान की करैक्टरिस्टिक हो जाती हैं। तो इसलिए हम मिट्टी से बने हुए इंसान हैं तो मिट्टी के बर्तन ही यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आज की मॉडर्न साइंस का मतलब कि दूसरा एक आप कह लें कि मुशाहिदा है। और इनका नक्काशी का निज़ाम जो था वो भी काफ़ी अच्छा था, और गली कूचे मतलब पूरी एक सोसाइटी इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से एक सोसाइटी क्रिएट की हुई थी। और माशी निज़ाम जो था वो भी इनका बहुत अच्छा था। फसलें बीते थे, कपास की फसल और गंदम वगैरह बीते थे। और इसके अलावा इनके अगर सफाई की बात की जाए तो ये भी काफ़ी सफाई पसंद लोग थे। मतलब जब खुदाई की गई तो बहुत ज़्यादा मिक़दार में मिट्टी के गिलास मिले, जिसके ऊपर रिसर्च हुई और पता चला कि ये टूटे हुए गिलास थे, वैसे भी मिले और टूटे हुए भी मिले। तो रिसर्च की गई कि ये इतने गिलास, इतनी तादाद में टूटे हुए गिलास मिले, तो उससे पता चला कि ये लोग जो थे ये गिलास मतलब इनका डिस्पोजेबल गिलास था। एक दफ़ा यूज़ करते थे पानी पीने के लिए, उसके बाद ये फेंक देते थे, या वो एक टाइम में एक ही बंदा यूज़ करता था गिलास, या फिर एक दफ़ा पानी पी के वो फेंक देते थे। तो ये काफ़ी मतलब उनको भी पता था, जरासीमों से भी वो वाकिफ़ थे कि इस तरह बर्तन यूज़ करने से बंदे बीमारियां पैदा होती हैं, और बीमारियां जो हैं वो ट्रांसफ़र भी होती हैं। ये इन चीज़ों से वो वाकिफ़ थे। और इसके अलावा एक इनकी इंजीनियरिंग की मिसाल या आर्किटेक्चर की मिसाल आपको मैं दूँ तो ये पीछे भी आपको नज़र आ रही होगी कि ये इन्होंने बैलगाड़ी के ऊपर ये अपना काम करते थे, और काफ़ी मुनज़्ज़म तरीके से इन्होंने एक सोसाइटी क्रिएट की हुई थी। और आगे हम अगर इनकी रिलीजन के ऊपर बात करें तो आपको अंदर म्यूज़ियम में आपने देखा है कि एक मूर्ति पड़ी हुई थी, जिससे मतलब ये पता चलता है कि ये तकरीबन किसी हद तक बुत परस्त थे, मुनज़्ज़म थे लेकिन बुत परस्त थे। और एक मस्जिद भी आपको नज़र आएगी इसमें, शायद कुछ मुसलमान भी यहाँ रहते होंगे, लेकिन ये मूर्ति से पता चलता है कि ये ज़्यादातर लोग जो थे मेजॉरिटी में वो बुत परस्त थे। और उसके अलावा आपको एक और बात मैं बताता चलूँ कि दूसरा ये, जब इनका कोई फ़र्द मतलब कि मर जाता था तो ये उसकी हड्डियाँ के साथ मतलब उसके साथ कुछ बर्तनों को भी दफनाते थे कि मरने के बाद जब हम हड्डियाँ हो जाएंगे तो इसको बर्तन जब हम उठेंगे बाद में या उनको बर्तनों की ज़रूरत होगी। जैसे एक आम लाइफ में बंदे को खाने पीने की अशिया की ज़रूरत होती है, उसी तरह मरने के बाद भी उन्होंने बर्तन और कुछ ख़ास चीज़ें जो थी उनकी उसके साथ दफना देते थे कि मरने के बाद भी इसको उसकी ज़रूरत होगी। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें यहाँ मिलती हैं सर्च करने से। तो हम अब आगे चलते हैं, आपको इनके खंडरात दिखाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि इसकी डिस्ट्रक्शन क्यों हुई थी। डिस्ट्रक्शन इतनी तालीम या इतनी तहज़ीब याफ्ता कौम होने के बाद भी ये तबाह क्यों हो गई, ये सफ़ाहस्ती से क्यों मिटा दी गई, तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो हम आगे चलते हैं खंडरात की तरफ।
अब हम जा रहे हैं जनाब जिधर खुदाई शुदा आसार थे। तो ये जनाब जी हम इंटर हो गए हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि ये वो सारे खंडरात हैं। ये इसके डिफरेंट टाउन बने हुए थे इस शहर के, जो कि अब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं सारे। तो ये उनमें से एक हिस्सा है, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये उनमें से एक हिस्सा है। हम बाकी हिस्से भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये आपको खंडरात नज़र आ रहे हैं इनके, जो खुदाई के दौरान फाइंड किए गए। हार्ड रैश के साथ साथ इनका एक कुआं हुआ करता था, जहाँ से ये पानी यूज़ करते थे। ये आपको इनके नाली का सिस्टम जो था, निकासी का निज़ाम जो मैं पहले कह रहा था, ये देखें, ये इनके साथ साथ नालियाँ बनी हुई थी और ये काफ़ी अच्छा सेटअप इन्होंने अपना बनाया हुआ था। ये आपको सब नज़र आ रहा है, वो पीछे कुआं। ये अब हम दूसरे हिस्से में इंटर हो रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आपको दिखाएँगे। ये इनका रिहायशी इलाका है, जहाँ पर ये रहते थे लोग। पूरा किला टाइप बना हुआ था जहाँ। तो ये व्यू आप देख रहे हैं, ये सारे खंडरात हैं जो बाद में खुदाई के दौरान मिले हैं, और ये दरबार भी मिली है इस दौरान। तो अब हम इंटर हो रहे हैं इस दरबार में। चलो देखते हैं जनाब, चले जी। ये दरबार पे हम इंटर हो गए हैं। तो ये इसका फ्रंट है सारा। तो ये यहाँ पर भाई कैमरे में हाथ हिला रहे सारे। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बाबे नूर शाह की कब्र आपको मैं दिखा रहा हूँ। इतनी लंबी कब्र है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी है। अब हम दरबार के अंदर मौजूद हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा है। तकरीबन ये 50 फीट से भी ज़्यादा इसकी लंबाई है। और इसके ऊपर ये जो कूले रखे हुए हैं, इनके बारे में, इन कुल्लों के बारे में ये कहा जाता है कि जिस बंदे की शादी नहीं हो रही थी, अगर वो ये अपने सर पे पहन ले तो उससे जल्द से जल्द शादी हो जाती है। तो अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो ये ज़रूर ट्राई करें आके। तो खुदाई के दौरान एक मस्जिद भी यहाँ से मिली है, जो कि बताया जाता है कि ये 1707 में तमीर हुई थी, मुगलिया दौर के ज़माने में। ये मस्जिद आपको नज़र आ रही है। तो कुछ लोग इसको ईदगाह भी समझते थे, और कुछ लोग कहते हैं कि इसका ताल्लुक़ जो बाबा नूर शाह वली की जो कब्र हमने देखी है, उस बाबे के साथ इस मस्जिद का कुछ ताल्लुक़ था। अब काफ़ी सारी बातें इसके बारे में की जाती हैं। जी दोस्तों, अब हम थक गए हैं और एक जगह आकर बैठे हैं, तो हमने सोचा कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो कि बताने वाली रह गई थी, तो वो आपसे शेयर करते जाएं कि हमें ये किस तरह पता चला कि ये 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। तो उसका एक तरीका है, एक मेथड है फ़िज़िक्स का, कार्बन डेटिंग, जो कि ट्रीज़ में और बोन्स में पाया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि इस चीज़ की कितनी एज है। ट्रीज़ में, स्केलेटन में और बोन्स में कार्बन की कुछ मिकदार पाई जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस चीज़ की एज कितनी है। और अब एक चीज़ जो रह गई है वो है डिस्ट्रक्शन। हड़प्पा की डिस्ट्रक्शन किस तरह हुई, वो हमें ये भाई एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से। तो एक आखिरी चीज़ जो रह गई थी कि ये जो सिविलाइजेशन है ये तबाह कैसे हुई, तो उसके बारे में काफ़ी बातें की जाती हैं।
एक तो ये कहा जाता है कि एक आर्यन कौम थी जो कि जंगजू कौम थी, जंगें लड़ते थे, और ये जो थे ये माशी तौर पे मजबूत थे माशी लिहाज से, तो उन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया और ये तबाह हो गए। और उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि दरिया रावी के साथ जो कि ये रह रहे थे, तो दरिया रावी ने अपना रुख चेंज किया, दरिया ने अपना रुख चेंज किया और ये सारा इलाका जो था वो दरिया के रास्ते में आ गया, क्योंकि दरिया जो है वो हर 100 साल के बाद, मतलब 1 सदी के बाद दरिया अपना रुख चेंज करता है। तो दरिया रावी ने अपना रुख चेंज किया और ये सारा इलाका जो है उस रास्ते में आ गया और ये सारा तबाह हो गया। और इसके बारे में एक और बात भी मशहूर है कि कहा जाता है कि जो बादशाह था यहाँ का वो बड़ा ज़ालिम था और लोगों के ऊपर जुल्म करता था और जबर करता था और उनकी जो फसलें वगैरह हैं वो हड़प कर लेता था। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें उसके बारे में मशहूर हैं। तो वो उसके जुल्म की वजह से इस बस्ती के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब आया था। इस वजह से ये सारी सिविलाइजेशन जो है वो तबाह हो गई और सब रास्ते से मिट गई। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह बाय हाफ़िज़। बाय।